तुम अंदर आ चुकी हो ऑलरेडी। मैं ये कह रही थी कि आपकी तबीयत ठीक है? आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? क्या कर रहे थे आप? क्या हो गया? इधर आओ, इधर आओ। बैठो बैठो। कुछ हुआ नहीं है, मैं बस अपने हाथों से कॉफी बना के लेकर आई थी आपके लिए। तुमने खुद बनाई है? जी। मेड कहाँ थे? इतनी बुरी कॉफी भी नहीं बनाती मैं। अब जानते हैं, दादा जाना सिर्फ मेरे हाथों की कॉफी पीते हैं। अच्छी कॉफी, थैंक यू। थैंक यू। मामा की बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप भी हमारे साथ चलें? नहीं, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए। क्या मालूम कोई पसंद आ जाए। पसंद तो मैंने कर लिया है किसी को, बस अब इंतजार है कि उसे ठीक से जान सकूं। कौन है वो? मुझे नहीं बताएंगे? बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो एक पजल की तरह, जिसे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बारे में सोचता हूं तो कभी ऐसा लगता है जैसे बहुत से राज छुपे हैं उसके अंदर। उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे खुली आंखों से ख्वाब देख रहा हूं। बहुत ही तबीयत ठीक? मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। चलो ठीक है, फिर आप आराम कर लें, मैं मामा को बता दूंगी। लेकिन इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। तुम ये कॉफी बहुत अच्छी है, तो थैंक यू। नो प्रॉब्लम। आई विश के मेरी होने वाली जो बेबी हो वो भी मेरा इसी तरह ख्याल रखे, मुझे खाने बना बना के खिलाए, प्यार से मेरे लिए कॉफी बनाए, एकदम मशरकी लड़कियों की तरह। वहाँ यूके में नहीं होता ना ये सब कुछ। इट्स डिफरेंट देयर। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू। You enjoy your coffee. I will. Feel better. मैं चलती हूँ। Okay. खाला जान, मैं आपको बता नहीं सकती, बतूल ने इतनी अजीब बात की है। एक तो तुम्हारे घर के ये मसले खत्म ही नहीं होते। मैं तंग आ गई यार। अरे, आपसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? मम्मी के बाद आप ही तो हैं मेरी, और कोई है इस दुनिया में क्या? या सोसाइटी की औरतों से जाके बात शेयर करूं? अच्छा बताओ, क्या बात की बतूल ने? राहा को कह रही थी कि तुम मेरी सौतन बन जाना। What? तौबा तौबा, ये बात बतूल ने की है? आई कांट बिलीव इट। मामा, मैं मजाक कर रही थी, कौन सा सीरियस थी मैं। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि राहा का ऐसा कोई सीन नहीं है। नाना समझाती क्यों नहीं मामा को? तुम्हारी मामा ना हर उस बात को सीरियस ले लेती है जिसमें किसका नाम हो, राहा का। खाला जान, आप बतूल की बातों का साथ दे रही हैं? जब मेरी नवासी कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, है ना बतूल? ऐसा कुछ नहीं है ना? मामा, आप कितनी समझदार हैं, कितना समझती हैं मुझे। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम तैयार क्यों नहीं हुई? जाना नहीं है क्या? देख ले खाला, आप आ गई, लेकिन ये मैडम अभी तक ऐसी की ऐसी बैठी है। मैं बस तैयार होने ही जा रही थी। बस ये बताने के लिए आई थी कि ज़रियुन की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हमारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा, मैं पूछ कर आती हूँ उससे। नहीं, अभी मैं उसे कॉफ़ी देकर आई हूँ,
कह रहा था कि वो आराम करेगा। अब आप जाएंगी, उससे बात करेंगे तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी उसकी? देखो तुम्हारी बेटी कितनी समझदार है, तुमसे ज्यादा समझदार है। उसको हर बात की समझ है कि भाई किससे बात करनी, नहीं करनी, कहाँ जाना है, तो मिलना है। और मैं ये कहने के लिए भी आई थी कि पार्टी के बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है? अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। खाला, आप उसके सामने क्या कह रही थी? तो और मैं क्या करती, उसे डांटती तो वो मेरी बात सुनती कभी? वो अपने दादा और बाप की बात सिर्फ इसीलिए सुनती है कि वो उसके साथ तहम्मुल मिजाजी से बात करते, लेकिन तुम हो हर वक्त तुम ना, मैंने ये देखा है, राहा का नाम ले लेके उसे टीज करती रहती हो। बदलो अपने आप को। खाला वो बहुत तेज लड़की है, अगर नरमी से पेश आई ना तो वो समझ जाएगी। तो आराम से बात करो ना उससे, तुम्हें कौन सी जल्दी है? अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बहुत देर हो गई है। खाला मैं तो कहती हूँ आप भी साथ चलिए। मैं अपनी भांजी के घर तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ सकती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के घर नहीं जाऊंगी, नए दौलती है। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? अच्छा कुछ नहीं होता ना, दिन का फंक्शन है, मजा आएगा। थोड़ी देर वहां रहेंगे, शॉपिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। भाई मैं तुम्हारी तरह मॉल्स का चक्कर नहीं लगा सकती। तुम अपनी पसंद का मेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे कहाँ से अल्लाह हाफिज, अंदर आए ना, मुझे आपसे काम है। चल ठहरो तो।